नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में फिर से केस किया गया है। चार याचिकाएं पड़ी हैं और उसी फाइल को फिर से खोलने की तैयारी है, जिसमें वर्षों की जद्दोजहद के बाद भी दिल्ली हाईकोर्ट ने निराशाजनक फैसला किया था। यानी प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा वह बड़ा केस जब भी सामने आता है, मोदी जी की बेचैनी बढ़ जाती है। क्या है मामला, किसने याचिका लगाई है, और सबसे बड़ी बात है केस एक्सेप्ट किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इस केस की सुनवाई तुरंत करने जा रहे हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। लेकिन इससे पहले जरा नजर गड़ा लीजिए बिहार के एग्जिट पोल में क्या हुआ है। इतनी मेहनत, इतने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच क्या एग्जिट पोल ने कुछ अलग बता दिया है? मेरे पास जो फिलहाल आंकड़े हैं मैं वो बता देता हूं। मैट्रिज का एग्जिट पोल है और पीपल्स पल्स का एग्जिट पोल है। दोनों में सिचुएशंस एनडीए के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहे हैं। मैं वो रिपोर्ट आगे बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन सी उनकी फाइल फिर से खोली गई है। सबसे पहले महा एग्जिट पोल समझ लीजिए। 243 सीट है बिहार में और बहुमत के लिए 122 सीटें ही चाहिए। मैट्रिज का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को, यानी बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन सबको, जितना मांझी जी भी साथ में ले लीजिए, इन सबको मिलाकर 147 से 167 के बीच सीटें आ रही हैं। इस हिसाब से तो सरकार फिर से एनडीए की बन रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैट्रिज के ही दूसरे अनुमान की तरफ चलें, यानी एमजीबी महागठबंधन के हिस्से क्या आया है, 70 से 90 सीटें ही ये दे रहे हैं। और जनसुराज पार्टी का शायद खाता खुले या 1-2 सीटें आज भी जाए, नहीं भी आए। जो अदर्स पार्टीज हैं या निर्दलीय कोई भी हैं, तो 0 से 5 के बीच का आंकड़ा उनका बताया जा रहा है। वहीं पीपल्स पल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें एनडीए को 133 से 159 सीटें दी जा रही हैं। सोचिए कि ये एग्जिट पोल किस तरीके का होता है। इसमें एनडीए को, यानी बीजेपी, जेडीयू और भी जो बाकी घटक दल हैं, सब मिलाकर 133 से 159 में ये रहेंगे। अगर नीचे और ऊपर के आंकड़े को देखा जाए तो बहुमत का आंकड़ा इन लोगों ने साफ साफ एनडीए को दे दिया है। लेकिन पीपल्स पल्स ने बताया है कि जो महागठबंधन है, यानी तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला जो महागठबंधन है, उसमें 75 से 101 के बीच सीट का आंकड़ा अटक सकता है। और जनसुराज को भी ये 5 सीटों के आसपास मैक्सिमम दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं। जो अदर्स की बात है वो 2 से 8 के बीच में अटक सकते हैं। ये पूरा आंकड़ा है। इसके मुताबिक इस महा एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बीच चुनाव में क्या हुआ और क्या क्या तिकड़म नीतीश कुमार ने, अमित शाह ने लगाए, किस हिसाब से महिलाओं को रिझाया गया, वो सब कुछ आप जानते हैं। और बाकी बात जो भी आरोप हैं वो तो देख ही रहे हैं। हालांकि अभी कई और एग्जिट पोल्स आएंगे, फिर उन पोल्स का पोल्स होगा, एग्जिट पोल्स का पोल्स होगा। उसके बाद एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जा सकता है कि एग्जैक्टली किसकी सरकार बन जाएगी। लेकिन जो पहले से और अभी के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एनडीए को ठीक ठाक सीटें आ रही हैं। मेरे पास इसके अलावा एक और आंकड़ा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये मार्केट का सर्वे होता है, इसमें जरा इंडिविजुअली भी सीट के आंकड़े समझ लीजिए। यहां तो चौंकाने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी को फिर से बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया जा रहा है कि सबसे ज्यादा विधायक उनके ही जीतेंगे। हालांकि पूरा महागठबंधन फिर अटक जाएगा और सरकार एनडीए की बन जाएगी। ये कहा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े फलोदी बाजार के मुताबिक बिहार में न बीजेपी न जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन रही है, बल्कि आरजेडी को सबसे ज्यादा 71 सीटों का अनुमान है। पर महागठबंधन की गाड़ी 93 से 99 पर ही अटक रही है। एनडीए को 128 से 134 सीटें, जिसमें बीजेपी को 66 से 68 सीटें मिल रही हैं, जबकि जेडीयू को 54 से 56 सीटें संभव हैं। दिल्ली चुनाव में भी
फलोदी बाजार का आकलन सही हुआ था और यहां भी फलोदी बाजार ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें भी एनडीए की सरकार तो बन रही है, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रति जनता का प्यार दिख रहा है। क्या महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो पेच था उसी का नतीजा है कि तेजस्वी यादव जितना पे लड़ रहे हैं उसमें ठीक ठाक सीट जीत रहे हैं, बाकी पार्टियों की दिक्कत हो गई। अगर सिंगल वो लड़ाई लड़ेंगे, कूदेंगे मैदान में, तो क्या वो अपनी सरकार बना सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? ये सब खैर अब नतीजा फाइनल आने के बाद विश्लेषण का मुद्दा होगा। अब लौटिए मूल मुद्दे पर। जो हमारी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी पर किस मामले की फाइल फिर से खोली गई है, तो आपको यहां बता देना जरूरी है कि ये जो पूरा केस है प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर है। उन्होंने अपने एफिडेविट में जो भी शैक्षणिक डिग्री के बारे में जानकारी दी उसी को चुनौती बार बार दी जा रही है। तब मुख्यमंत्री रहते केजरीवाल साहब ने चुनौती दी थी तो उन पर गुजरात यूनिवर्सिटी ने 25,000 का जुर्माना लगा दिया था। फिर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखने की मांग कर दी, या उस साल की यानी 1978 के उस रजिस्टर को देखने की मांग कर दी, जिससे विवाद और बिगड़ गया था। यह केस फिर लंबा चला। तुषार मेहता दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मोदी जी को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंके थे। लंबी बहस हुई थी, फैसला सुरक्षित रखा गया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने इसी अगस्त में 2025 के अगस्त में फैसला सुनाया था कि मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन अब जो सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाई जाए, यह जिद फिर से पकड़ी जा रही है जब तक कि मोदी जी दिखा ना दें। भरोसा नहीं है ना, क्योंकि होगा भी कैसे? कोई आदमी अगर इतने दिन तक खुद को छिपाए रखेगा तो सवाल तो उठेगा। याद देखिए, क्लियरली बार बेंच की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में हेडलाइन भी देख लीजिए आप, अपील्स फाइल्ड बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट फॉर डिस्क्लोजर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी डिग्री डिटेल्स। और चार याचिकाएं पड़ी हैं। सीधे कहा जा रहा है कि 4 याचिकाएं हैं जो कि लिस्टेड भी हो गई हैं। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला इस केस की सुनवाई करेंगे। डिवीजन बेंच में इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि इससे पहले जो सुनवाई हुई थी जस्टिस सचिन दत्ता सिंगल बेंच में कर रहे थे। उन्होंने अपना फैसला भी काफी वक्त के बाद सुनाया, लेकिन मोदी जी के पक्ष में सुनाया। जो लोग मांग कर रहे थे उनके पक्ष में नहीं सुनाया। अब ऐसे में जो अपील्स फाइल की गई है वो उस 25 अगस्त के फैसले को चैलेंज करते हुए कि हाईकोर्ट सिंगल जज का ऑर्डर जो है वो सही नहीं है, इस पर विचार किया जाए। इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा हैं, एडवोकेट मोहम्मद इरशाद हैं। ये सब केस करने पहुंच गए और याचिका लिस्ट भी कर ली गई है। इस पर क्या निर्णय आएगा, इंतजार करने वाली बात होगी। लेकिन गौर कीजिएगा कि सचिन दत्ता ने सीआईसी के डायरेक्टिव को सेट असाइड किया था। क्यों पता है? क्योंकि सबसे पहले जब नीरज जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं वो गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की हमें डिग्री दिखा दीजिए, 1978 का रजिस्टर देखना चाहते हैं, उससे पता चल जाता मोदी जी वाकई में वहां से ग्रेजुएटेड है या नहीं है। तो डीयू ने मना कर दिया कि इस तरीके की डिग्री हम नहीं दिखाते हैं, ये सब निजी चीजें हैं, क्यों दिखाएंगे हम। तो फिर सीआईसी में केस गया। जब आरटीआई के जरिए जवाब नहीं मिलता है तो लोग जाते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, जाते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के पास। तो वहां जब गए तब वहां इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोफेसर एम आचार्यलू थे। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया दिसंबर 2016 में, डीयू को निर्देशित किया कि आप उस रजिस्टर को सार्वजनिक कर दीजिए कि बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम 1978 में जिसने भी पास किया है उसे लोगों को देखने दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि 23 जनवरी 2017 को इसे डीयू ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सीआईसी का ऑर्डर हम लोग नहीं मानेंगे, कोर्ट इस पर तय करे। सुनवाई 8 साल तक चलती रही। 2025 में जब तुषार मेहता कहने लगे कि मैं कोर्ट को डिग्री दिखा दूंगा लेकिन इन लोगों को नहीं दिखाऊंगा, ये शौक की कोई चीजें नहीं हैं, क्यों दिखाऊं डिग्री, प्रधानमंत्री की डिग्री है तो क्या हुआ, कोई क्यों देखेगा। अब ऐसे में फैसला काफी लंबी सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया गया था। फाइनली यह तय किया गया कि मोदी जी की डिग्री दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जब केस फिर से कर दिया गया है, इसकी सुनवाई 12 तारीख को ही होगी। अब इस पर देखना होगा
कि चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय क्या निर्णय करते हैं। यह बहुत जरूरी हो गया है, यह केस काफी इंपॉर्टेंट होगा। एफिडेविट में क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी डिग्री सही बताई है या वो भी अपने बाकी नेताओं की तरह झूठ बोलते हैं, इसका भी पता चल सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।